अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के पहला और तीसरा क्वेश्चन किया था। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। अगर हमारे पास कोई ऐसे सीधी एक लकीर लगी हो तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक लाइन है। जो रियल लाइन है, अगर उस लाइन के ऊपर जो है कोई रियल नंबर लिखे गए हों तो वो लाइन जो है वो हमारे पास रियल लाइन बन जाती है। लेकिन इस लाइन के ऊपर नंबर हम ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखते, बल्कि इसका एक प्रॉपर तरीका है कि इसको किस तरीके से लिखना है। उसका तरीका ये है कि आप ऐसे एक लाइन लगाएं और उसके सेंटर में आपने ज़ीरो को रखना है। उस लाइन के सेंटर में आपने ज़ीरो को रखना है और ज़ीरो के राइट साइड पे, यानी कि ज़ीरो से इस साइड हमने पॉजिटिव नंबर लिखने होते हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे इस साइड पे हमने नेगेटिव नंबर लिखने होते हैं। ये इसका एक तरीका है रियल लाइन पे नंबर्स को शो करने का। अब हमने अंडर रूट टू को जो है वो शो करना है कि हम रियल लाइन के ऊपर शो करना है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के रियल लाइन के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं उनको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक जाविया जो है वो 90 डिग्री का हो। इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर परिपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या मतलब कि हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, ये वाली चीज़, इसका जो स्क्वायर अगर अगर हम लें तो वो इसकी बेस यानी कि ओ ए, ये हमारे पास बेस है, इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास परिपेंडिकुलर होता है जो सीधी लाइन है, इसके स्क्वायर के मजमुआ की इक्वल होती है। अब देखें इसमें हमारे पास जो ए बी है ये परिपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर प्लस ओ ए जो ये हमारे पास बेस बन रही है इसका स्क्वायर, ये बराबर होगा इसके हाइपोटेनियस ओ से बी तक के स्क्वायर के। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि अंडर टू जो है ये हमारे पास है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास अंडर टू है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग परिपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के मजमूआ के बराबर होता है। तो हमने परिपेंडिकुलर और बेस की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जिनका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास अंडर टू आता है। तो वो सिर्फ ऐसी दो वैल्यूज़ हैं कि हम अगर वन और वन का स्क्वायर लेकर उनको ऐड करें तो हमारे पास टू बनता है। जब हम उसका जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास अंडर रूट टू आएगा। तो हमने परिपेंडिकुलर की वैल्यू भी वन ले ली, उसके बाद बेस की वैल्यू भी वन ले ली। जब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे यानी कि वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन का स्क्वायर वन, टू बन गया, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है टू के। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो दोनों साइड पे इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो अंडर रूट टू आ गया। तो हमने हाइपोटेनियस को अंडर रूट टू जो है वो सपोज कर लिया। अब इस रियल लाइन के ऊपर हम इसको कैसे शो करेंगे। हमारे पास जो बेस है वो भी वन है, यानी कि ये जो ज़ीरो है इसको हमने नाम दे दिया ओ का। यहाँ पर वन तक जो है पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया ए का। ओ से लेकर ए तक जो इसकी बेस है वो हमारे पास वन बन रही है। इस तरह वन से लेकर बी तक, यानी कि ए से बी तक ये इसकी जो है वो प्रिपेंडिकुलर है। ये वाला ए इस वन के नीचे है, वन के साथ है, यानी कि ये पॉइंट है ए से बी हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है। अब इसकी बेस भी वन है, परपेंडिकुलर भी वन है, तो हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग जो इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका हाइपोटेनियस इन दोनों के स्क्वायर के मजमुआ के बराबर होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट टू बनता है। ये हाइपोटेनियस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये वाला, तो ये हाइपोटेनियस हमारे पास अंडर रूट टू आ गया। अभी तक हमने अंडर रूट टू को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया नंबर लाइन के ऊपर। इसको रिप्रेजेंट करने का अब ये तरीका है कि हमारे पास ये हाइपोटेनियस आ गया। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्री के थ्रू। आप यहाँ पर प्रकार रखें ज़ीरो से बी तक, ज़ीरो पे और यहाँ पर बी तक, उसका जितना डिस्टेंस आएगा यहाँ ओरिजिन यानी कि ज़ीरो से लेकर इस बी तक, उस प्रकार का जितना भी डिस्टेंस होगा यानी कि जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी आपने इस यहाँ इसको पॉइंट मान कर यानी कि सेंटर मानकर आपने एक आर्क लगानी है। वो आर्क यहाँ से यहाँ पर आएगी।
जहाँ पर वो आर्क इस रियल लाइन को टच करेगी वही उसका पॉइंट होगा जहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वो लाई कर रहा होगा। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रकार उसको ओपन किया और यहाँ उसका सेंटर जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होना है। वहाँ से ज़ीरो को हमने यहाँ उसको सेंटर ज़ीरो पे रख के ऐसे आर्क लगाई, तो यहाँ पर वो जो आर्क है वहाँ प्रकार है वो यहाँ पर रियल लाइन को टच कर रही है, तो यहीं पर ही हमारे पास अंडर रूट 2 जो है वो लाई करेगा। अब अगले क्वेश्चन में अंडर रूट 3 उसको भी हमने ऐसे ही शो करना है कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट 3 है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस बराबर होता है परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमने वो परिपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि अगर हम उनका स्क्वायर लेकर उनको ऐड करें तो हमारे पास अंडर रूट 3 बने। तो वो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं कि एक अंडर रूट 2 और एक 1। अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा, और जो 1 है उसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास अंडर रूट 3 के इक्वल आएगा। तो हमने लेट कर ली कि जो इसकी बेस है वो अंडर रूट 2 है और जो परिपेंडिकुलर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा प्लस बेस परिपेंडिकुलर हमने लिया है 1, तो 2 + 1 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गई अंडर रूट 3। हमने उसकी जो बेस थी यहाँ पर वो हमने ली है 1, ये हमारे पास ए से बी तक बेस है, जो ओ से ए है ये हमारे पास अंडर रूट 2 है। बेस और परिपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होती हैं, यानी कि हम परिपेंडिकुलर को बेस या बेस को परिपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जो बेस है वो 1 ली और जो इसका परिपेंडिकुलर है वो अंडर रूट 2 लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसका हाइपोटेनियस बनेगा वो हमारे पास अंडर रूट 3 होगा। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया अंडर रूट 2 वाला, सेम वैसे ही है कि यहाँ पर हमने प्रकार रखी और यहाँ तक वो उसकी जो है वो लेंथ मेजर कर ली। अब यहाँ से इस सेंटर से ओरिजिन पे हमने वो प्रकार रखकर यहाँ पर एक आर्क लगाई, तो यहाँ पर वो आर्क इस रियल लाइन को टच करेगी, वही वो अंडर रूट 3 का जो पॉइंट होगा, यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो अंडर रूट 3 जो है वो लाई कर रही होगी। तो ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन थे रैशनल वाले। अब आगे हम सोल्व करते हैं रैशनल। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4 होल 1/3। 4 होल 1/3 का मतलब है कि 4 का 1/3 हिस्सा, यानी कि हमारे पास एक डिजिट 4 है उसका हमने 1/3 हिस्सा लेना है। या 4 होल 1/3 इसको रियल लाइन पे जब हम ड्रा करेंगे तो ये रियल लाइन हो गई, 0 सेंटर में 1 2 3 4 5 अप टू सोन ये सारे यानी कि इसके नंबर्स हैं। अभी 4 कहाँ पर लाई कर रहा है, ये हमारे पास 4 है और इसके बटे में क्या है 3। तो आपने इस 4 के 3 हिस्से कर लेने, यानी कि एक ये हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, इसके 3 हिस्से बन गए 4 के। अब 3 के ऊपर क्या है, यानी कि 3 में से हमने एक हिस्सा लेना है। 4 के 3 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा लेना है। इन 3 हिस्सों में से किसी एक हिस्से पे आप ये लाइन लगा दें तो ये आपका जो है 4 होल 1/3 जो है उस पर रिप्रेजेंट हो गया है। या इसका और तरीका है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो 12 बनेगा, इस 12 को इस ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दें वो हमारे पास 13 बन जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करें 4.3 आता है, तो इस रियल नंबर पे आप रियल लाइन के ऊपर इसको शो कर दें। ये था हमारे पास 4 होल 1/3 का। अब इस तरह हमारे पास -2 होल 1/7 है, यानी कि -2 का 1/7 हिस्सा। -2 के हमने 7 हिस्से बनाने हैं, उन 7 हिस्से में से कोई एक हिस्सा हमने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने रियल लाइन बनाई, इस पर नंबर लिखे, ये हमारे पास -2 है। इस -2 के हमने 7 हिस्से बनाने हैं। -2 अब हम इस के जो हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं, इसे बनाने हैं, वो हम राइट साइड पे बनाएंगे। तो इसके हमने 7 हिस्से बना लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। बट्टे में 7 है तो हमने इसके 7 हिस्से बना लिए। अब इन 7 हिस्सों में से 7 के ऊपर क्या है 1 है, तो 7 हिस्सों में से हमने कोई सा एक हिस्सा अपने मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है। तो हमने ये वाला हिस्सा जो है वो मार्क कर लिया, यहाँ पर एक लंबी लाइन ये लगा दें, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर -2 होल 1/7 जो है वो लाई कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 5 और 8। इसको आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। हमने ये वैल्यू फाइंड किया तो हमारे पास आती है 0.625। तो आप इसको रियल लाइन पे ड्रा करें कि ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। 0 और 1 के दरमियान क्या लाई करेगा 0.5, तो ये तकरीबन यहाँ पर 0.5 आता है। तो 0.6 से आप 0.5 से थोड़ा सा आगे इस पर वो लाइन लगा दें तो ये हमारे पास 5 और 8 की जो है वो वैल्यू आ गई। तो इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप ख़ुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।